अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, पाकिस्तान के साबिक कप्तान 2009 T20 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन यूनुस खान ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बाबर आजम को एक बड़ा अहम मशवरा दिया है। वो मशवरा क्या है वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा उनसे ये भी सवाल हुआ कि बांग्लादेश की हार पर आप क्या कहना चाहेंगे। उस पर उन्होंने बड़ा एक मैच्योरिटी से जवाब दिया जो कि बाकी सब क्रिकेटर्स ने नहीं दिया। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई एनालिसिस हो, आप कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जनाब, यूनुस खान से साफ़ी ने सवाल किया। अच्छा, उन्होंने 9-10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद इससे भी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो सारी रिवॉल्व की बाबर आजम के गिर्द। उसमें उन्होंने कहा, साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये वो सवाल है जो कि इस टाइम हर पाकिस्तानी के मुंह पे है कि लोगों की डिफरेंट इसके बारे में राय हैं कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए, उनको अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। सेइंग दिस कि चैंपियंस ट्रॉफी कुछ ही मंथ अवे है, फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होनी है और बाबर आजम टीम के काफ़ी अरसे से अब कप्तान है, 3-4 साल से अब वो कप्तान है टीम के। तो उनको हटाना अब बेहतरीन फैसला है या नहीं है। अगर हटाया जाएगा तो नया कप्तान कौन होगा। रिजवान भी बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स में बड़ी अच्छी कैप्टनसी करते आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो यूनुस खान ने यह कहा कि बाबर आजम को कप्तानी के पीछे नहीं भागना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस एज में 29 साल की उम्र में इतना बड़ा प्लेयर है कि कप्तानी तो अब बहुत छोटी चीज़ है उसके पीछे। आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में बाबर आजम खेल रहे हैं और लोग सिर्फ बाबर आजम के लिए ही आते हैं ग्राउंड में। कल का मैच हमने देखा कि बाबर आजम आउट हुए, उन्होंने 45 बॉलों पर 45 स्कोर किया, उनकी टीम गालिबन मैच हार गई, लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट हुए क्राउड खाली हो गया, बिल्कुल लोग ग्राउंड से जाना शुरू कर दिया लोगों ने। तो बाबर आजम इस टाइम सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं, लेकिन हर बंदा उनको ये मशवरा दे रहा है कि आपको कप्तानी के पीछे नहीं भागना चाहिए। और यहाँ मेरा ख्याल है बाबर आजम को थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि आप पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, लोग आपको देखते हैं, आपको मानते हैं, आपको देखने के लिए स्पेशली आते हैं। तो कप्तानी तो आपके लिए बहुत छोटी चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर। और यही यूनुस खान का भी कहना था। उन्होंने कहा कि मेरे जो 10,000 रन हैं, इसको अगर कोई इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ सकता है तो वो बाबर आजम है। उसकी अभी उम्र 29 साल है, वो 15,000 रन भी स्कोर कर सकता है। और हमने देखा विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी तो उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया, अपनी मेंटल फिटनेस पर काम किया और वो वापस आए। वो स्ट्रगल कर रहे थे 2 साल से। उन्होंने हालांकि खुद कप्तानी छोड़ी, बाबर आजम से कप्तानी ली गई थी और फिर बाबर आजम ने बड़ा गलत फैसला करके दोबारा कप्तानी एक्सेप्ट की T20 वर्ल्ड कप में। और हमने देखा कि पाकिस्तान टीम किस तरह हारी, यूएसए से भी हम हार गए, उससे पहले आयरलैंड की सीरीज़ में भी हम हारे। तो विराट कोहली को आपने देखा कि उन्होंने कप्तानी छोड़ी, फिर वो वापस आए, उन्होंने परफॉर्म किया, किस तरह उन्होंने अपने आप को अपनी फिटनेस लेवल पर काम किया। और आप देखेंगे किस तरह वो इंडिया को मैचेस जितवाते हैं सिंगल हैंडेडली, यानी कि वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ी जा रहे हैं। सेंचुरीज का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, हाईएस्ट रन्स का रिकॉर्ड वो तोड़ रहे हैं और मतलब बड़ी बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी है पिछले 2-3 सालों में जब से उन्होंने कप्तानी छोड़ी है। और टीम की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई है। हम देखते हैं कि अब रोहित शर्मा अगर इंडिया के कप्तान हैं तो वो बस हैं, चैंपियंस ट्रॉफी तक उनको ये कन्फर्म है। उनका कोई चेयरमैन आ रहा है जा रहा है, उससे हेड कोच उनके चेंज हुए हैं, गौतम गंभीर आए हैं, लेकिन रोहित शर्मा एज अ कैप्टन उनकी जगह बरकरार है। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं होता। हमारा यहाँ बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कप्तानों के आने जाने में और चेयरमैन पीसीबी के आने जाने में। तो एक साफ़ी ने यूनुस खान से ये भी सवाल किया कि बांग्लादेश से जो हम हारे हैं इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने मुझे उनका जवाब बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी से कहा कि यार आप इसको जितना उठा रहे हैं आप अपने पाकिस्तान को एम्बेरस कर रहे हैं। यानी कि क्रिकेट में ऐसे टाइम आते हैं कि जब आप छोटी टीमों से हार जाते हैं, ये बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, लेकिन आपको इससे सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे वो वक्त याद है, मैं 2007 की जो टीम आयरलैंड से हारी थी जब बॉब विल्मर फोर्थ हुए थे, तो मैं उसी टीम का हिस्सा था, तो मैं जानता हूँ कि किस तरह की एम्बेरसमेंट होती है। तो आप लोग इसको जितना मीडिया पर उठा रहे हैं तो इससे पाकिस्तान की एम्बेरसमेंट है। और जब टीम हारती है तो पाकिस्तान हारता है, हम सब हारते हैं। तो इस मामले को उठाना नहीं चाहिए ज़्यादा, इससे सीखना चाहिए। बड़ा उन्होंने मैच्योरिटी से इस बात का जवाब दिया। इसके अलावा मैं तनवीर अहमद साहब की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने अपना वीलॉग किया, उसमें उन्होंने वो ये हाईलाइट कर रहे थे कि आज के जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्मेंस से नहीं आए हुए, वो सोशल मीडिया के थ्रू आए हैं। अच्छा, मैं आपको 2 प्लेयर्स का बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा, आपने खुद जानना है कि वो कौन है। एक प्लेयर है शायद कोयटा के, वो अभी रिसेंटली कोयटा ग्लैडिएटर से भी खेले हैं, वो BPL भी खेलने गए हैं, अभी तक उनका फर्स्ट क्लास का डेब्यू नहीं हुआ। उनकी सोशल मीडिया पर इतनी पोस्ट मैं पिछले 2-1 साल से देख रहा हूँ, उनके कोच उनको स्टिक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं और वो लड़का बगैर फर्स्ट क्लास खेले BPL भी खेला है, सिर्फ सोशल मीडिया की पावर से। अब आप खुद अंदाजा लगाएं वो प्लेयर कौन। इसके अलावा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि अभी खेल रहा है, चैंपियंस कप भी खेल रहा है, उसकी अगर आप सोशल मीडिया टीम देखें, एक और प्लेयर है, ऑलराउंडर है, बड़ा यंग प्लेयर है। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जो मैच में 30-35 रन भी स्कोर करते हैं, 1-2 आउट भी करते हैं। तो मैं उसके बाद उनका इंस्टाग्राम देखता हूँ और पता नहीं उनके कितने फैन पेजेस हैं, किसी एजेंसी ने हायर किया हुआ है। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होता कि हर बंदा आपकी वीडियो पेस्ट कर रहा है और लगा रहा है, फिर वो आप अपना रीट्वीट उसको कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे भी, अपने ट्विटर पे भी।
तो आजकल के प्लेयर्स की इतना ज़्यादा सोशल मीडिया ने उनको हाइप दी हुई है ना, और इसी बात पर यूनुस खान ने भी कंसंट्रेट किया कि जब मैं खेलता था मेरे दिनों में अगर मुझसे परफॉर्म नहीं होता था और कोई न्यूज़पेपर मेरे बारे में लिखता था तो मैं वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा उठाकर अपने पास रखता था, और जब तक मैं परफॉर्म नहीं करता था मैं उसको अपने पास रख ही रखता था कि यार ये मेरी मोटिवेशन है। तो उन्होंने बाबर आजम को ये कहा कि आपको मीडिया से दूर हो जाना चाहिए, आप कप्तान नहीं होंगे, आप अपना शो करेंगे तो तभी आप मीडिया पे आएंगे, इसके अलावा आप दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने खेलने के दिनों में मैं यही करता था कि मैं मीडिया में नज़र नहीं आता था, और वाकई हम ऐसा देखते भी थे कि यूनुस खान जब खेलते थे तो वो बिल्कुल मीडिया के सामने नहीं आते थे। अब भी शाज़ो नादिर आते हैं, चूँकि अब वो रिटायर हो चुके हैं, पाकिस्तान टीम की जब बैटिंग कोच रहे इंग्लैंड की सीरीज़ में तब वो ज़्यादातर आते थे, और अब किसी ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। इसके अलावा वो अपने खेलने के दिनों में बिल्कुल आते नहीं थे सोशल मीडिया के आगे। लेकिन हम आज के प्लेयर्स देखते हैं ज़रा सा 30-35 स्कोर नहीं होता और उनकी इतनी सोशल मीडिया पर पोस्ट लगी होती हैं। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।